शुरू करते हैं। ARCL और CDMDF, ठीक है। AARCAL और क्या है ये, CDMDF, क्या होता है ये, ठीक है। CL डायरेक्ट है सर, ये नहीं है बीच में। अच्छा, ठीक है, इसका फुल फॉर्म देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या होता है, AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, ठीक है। AMC रेपो क्लियरिंग रिपोर्ट और कारपोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड लॉन्च किया गया। किसके द्वारा, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। बात करेंगे CDMDF, तनावग्रस्त और सामान्य समय के दौरान कारपोरेट बॉन्ड बाजार में द्वितीय बाजार तरलता बढ़ाने के लिए प्रयोग होता है। AR, ठीक है, ARCL बॉन्ड बॉन्ड बाजार में अपने सदस्यों के लिए, ठीक है, संप्रास्विक, ठीक है, और निपटान को बेहतर क्षमता प्रदान करता है, ठीक है। ये तो ऊपर से चला गया, होता क्या है, तो इकोनॉमिक्स टर्म है, तो फिर इसको अच्छा से समझना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, बस ध्यान में रखिएगा। ये AMC रेपो क्लियरिंग लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है AR, ठीक है, ARCL का, ठीक है, जिसको हाल फिलहाल में वित्त मंत्रालय के द्वारा मतलब लॉन्च किया गया, ठीक है। डिजिटल भुगतान सूचकांक, जिसको DPI कहते हैं, तो RBI ने DPI में सालाना आधार पर, ठीक है, 13.24% की वृद्धि हुई, क्योंकि ऑनलाइन लेन देन में 50% का उछाल आया है। तो RBI DPI में सालाना आधार पर 13.24% का मतलब क्या हुआ, आपको वृद्धि देखने को मिला है, क्योंकि, ठीक है, ऑनलाइन के लेन देन में कितने प्रतिशत, 50% का आपको उछाल देखने को मिला है, ठीक है, जो कि 2018 से मतलब ये 4 गुना है। RBI द्वारा प्रकाशित होती है, DPI कौन प्रकाशित करता है, तो RBI के द्वारा प्रकाशित होता है, ठीक है। आधार वर्ष बात करेंगे, मार्च 2018 आधार वर्ष है, ठीक है। 5 व्यापक पैरामीटर का वेटेज होता है, जैसे भुगतान सक्षमकर्ता 25%, भुगतान अवसंरचना मांग पक्ष कारक 10%, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक 15%, भुगतान प्रदर्शन 45%, उपभोक्ता केंद्रितता 5%, ठीक है। तो ये सारे के सारे 5 कारक है। DPI के कितने कारक है, तो 5 कारक है, भुगतान सक्षमकर्ता, भुगतान अवसंरचना, ठीक है, भुगतान अवसंरचना आपूर्ति, भुगतान प्रदर्शन, ठीक है, जो कि बात करेंगे उपभोक्ता केंद्रितता 5%। सबसे ज्यादा कौन सा है, तो भुगतान प्रदर्शन अकेले इसका 45% का आपको वेटेज आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। वर्ल्ड क्वाइन एक नई क्रिप्टो करेंसी आई है, ठीक है। आप लोग बिटकॉइन जानते हैं, लेकिन एक वर्ल्ड क्वाइन भी आ गई। किसने लॉन्च किया, तो सैम ऑल्टमैन ने लॉन्च किया है वर्ल्ड क्वाइन को, ठीक है। सैम ऑल्टमैन की बात करेंगे, तो ओपन एआई के मतलब CEO है। ओपन एआई जानते हैं, चैट जीपीटी वाला। विशिष्टता की बात करें, साइन अप की इसकी अनूठी विधि से, ठीक है, आइरिस की स्कैनिंग, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मतलब इस देखिए, जितने भी क्रिप्टो करेंसी जो होते हैं ना, उसका कुछ ना कुछ, ठीक है, उसका फंडामेंटल यूज रहेगा तभी उसका वैल्यू होगा, ठीक है। और जिस क्रिप्टो करेंसी का फंडामेंटल यूज नहीं है, वो उसको मीम कॉइन कहते हैं, ठीक है। जैसे डॉजी कॉइन हो गया, शिबा शिबा INU करके था, ठीक है। बहुत सारा मतलब फालतू का बहुत सारा कॉइन सब है, ठीक है, जिसका कोई भी मतलब यूज नहीं है, उसको मीम कॉइन कहते हो। कभी कभी बहुत ज्यादा भी बढ़ जाता है, ठीक है, फ्लो फ्लो में, और कभी कभी एकदम आपका करेंसी के वैल्यू ही जीरो कर देगा। लेकिन जो फंडामेंटल बेस स्ट्रॉन्ग कॉइन जैसे बिटकॉइन वगैरह हो गया, उस सब का लोग लेन देन करते हैं, प्रयोग में उसका होता है, उसका अपना एक वैल्यू है। तो उसी तरह से ओपन एआई के CEO ने जिस कॉइन को जो लॉन्च किया, उसको वर्ल्ड कॉइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसकी विशिष्टता क्या है, तो साइन अप की इसकी अनूठी विशिष्टता में आइरिस की स्कैनिंग, ठीक है, मतलब साइन अप करने के समय आइरिस स्कैनिंग करेगा, ठीक है, आइरिस के मतलब आंखों का स्कैन करेगा, ठीक है। वर्ल्ड कॉइन उपयोक्ताओं को ऐसा खाता प्रदान करता है जिससे किसे केवल असली इंसान ही प्राप्त कर सकते हैं। वह वर्ल्ड आईडी है, ठीक है, वो वर्ल्ड वाइड है, मतलब किसे, एक प्रकार से जैसे क्या होता है, कभी हम लोग, जैसे आपका यूजर आईडी आप हमें दे दोगे तो हम आपके अकाउंट को एक्सेस कर लेंगे ना। लेकिन वर्ल्ड क्वाइन के तहत जिसको मतलब यूजर आईडी मतलब जो मिलेगा, अगर वो साइन अप फीचर में वर्ल्ड क्वाइन के फीचर को अगर यूज करेगा, तो आइरिस को स्कैन करेगा, तो जिसका ओरिजिनल आईडी होगा वही उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है। और की बात करें, एक ऐसा स्थान जो ग्राहकों की आंखों की पुतलियों को एक गेंद जैसी वस्तु के माध्यम से स्कैन किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका वर्ल्ड क्वाइन है, ठीक है। इसका क्वाइन की विशेषता क्या है, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखिए। कितना पे लॉन्च हुआ था अभी, कितना कीमत है वर्ल्ड क्वाइन का, 1 मिनट चेक करता हूँ। क्या नाम है, वर्ल्ड क्वाइन ना। बहुत सस्ता में लॉन्च हुआ है, 63 पैसा मात्र है इसका। बहुत सस्ता लॉन्च हुआ है, तो
बिल्कुल यूजलेस है। ठीक है, मतलब अभी खरीद के रखने के बाद 6-7 साल के बाद कुछ हो सकता है। केंद्र का कर्ज के बारे में बात करेंगे तो मार्च 2023 में केंद्र का कर्ज, ठीक है, 155.6 लाख करोड़ रुपए, ठीक है, हो गया, जो कि मतलब जीडीपी का कितना परसेंट है, तो 57.1% है। ठीक है, मार्च 2023 को केंद्र का कर्ज कितना हो गया, 155.6 लाख करोड़ हो गया, जो कि जीडीपी का कितना परसेंट है, तो जीडीपी का कितना 57.1% है। ठीक है, 2020-21 घरेलू, अगर 2020-21 की बात करेंगे तो वहां पे सकल घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट है, तो ध्यान रखेंगे 61.5% है। 22-23 के अंत तक राज्य सरकारों का कर्ज का अनुमान सकल घरेलू उत्पाद का 28% है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण 2022-23 में 54.35 लाख करोड़ हो चुका है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखेंगे। तो केंद्र का कर्ज जो था 156.6 लाख करोड़ हो गया, जो कि जीडीपी का कितना है, 57 दशमलव कितना परसेंट है, तो 57.1% है। इसको आप याद रख सकते हैं। ठीक है, अतिरिक्त के बारे में जाएंगे, जीएफसीएफ के बारे में जानेंगे तो एक विशिष्ट अवधि के दौरान किसी देश के भीतर भवन, मशीनरी, उपकरण और बुनियादी ढांचों जैसी भौतिक संपत्ति के उत्पादन में किए गए निवेश की कुल राशि है। ठीक है, देश के पूंजी भंडार और उत्पादन क्षमता में वृद्धि को इंगित करता है। आप देखेंगे महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा वायल इंडिया लिमिटेड को, ठीक है, वायल इंडिया लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है। ठीक है, वायल इंडिया लिमिटेड पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन काम करता है। देश का 13वां महारत्न होगा। कितने नंबर का महारत्न होगा, तो महारत्न 13 है, नवरत्न कितने हैं, तो नवरत्न की बात करेंगे 16 हो गए। ठीक है, तो 13वां महारत्न है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, ओएनजीसी। ठीक है, वो बात करें 14वां महारत्न भी मिल गया। ठीक है, ओएनजीसी विदेश जो है 14वां, सॉरी, महारत्न नहीं, नवरत्न है। ठीक है, ओएनजीसी विदेश की बात करेंगे 14वां नवरत्न है, महारत्न की बात करेंगे 13 है। अब महारत्न के दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक शर्त है, तो एग्जाम में आपसे या तो सीधा सीधा पूछ लेगा, सिंपल सा से देश का नवीनतम महारत्न कौन सा है, तो रॉयल इंडिया लिमिटेड, या फिर पूछेगा कितने नंबर का महारत्न ये बताइए, या फिर पूछेगा महारत्न के दर्जे के लिए पात्रता की बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन कौन सा कथन सही है, तो औसत टर्नओवर की बात करेंगे तो 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। औसत वार्षिक निवल मूल्य बात करेंगे तो 15,000 करोड़ रुपया से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको। और 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ की बात करेंगे कितना, तो 5,000 करोड़ रुपया। तीसरा, औसत टर्नओवर 25,000 करोड़, औसत वार्षिक निवल में 15,000 करोड़। ठीक है, 3 वर्षों के दौरान औसत वार्षिक शुद्ध लाभ की बात करें 5,000 करोड़, ये सारे कंडीशन को पूरा करेगा तो उसको महारत्न का दर्जा दिया जा सकता है। आई थिंक अभी टोटल महारत्न 13 है, और नवरत्न कितना है, नवरत्न याद है क्या, नवरत्न 16 है ना। 16 नवरत्न हो गया। ठीक है, नवरत्न की संख्या 16। मॉर्गन स्टैनली की रेटिंग आई है, दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी जो कि रेटिंग देती है। तो भारत की रेटिंग श्रेणी ओवरवेट में रखा गया है। ठीक है, भारत के बाजारों में छठवें स्थान पे, पहले स्थान पे, भारत के बाजारों को छठवें स्थान से पहले स्थान पे लाया। ओवरवेट रेटिंग का मतलब ये निवेश से अधिक वेटेज का हकदार है और ये भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेगा। मतलब भारत के बाजार को अच्छे श्रेणी में रखा गया, ओवरवेट रेटिंग दिया गया। ओवरवेट रेटिंग में से जितना निवेश यहाँ पे हो रहा है ना, जितना निवेश यहाँ पे हो रहा है उससे ज्यादा निवेश हो सकता है फ्यूचर में, मतलब बहुत ही अच्छा मतलब काम और भी करेगा। चीन की रेटिंग घटाकर समान भार की श्रेणी में कर दी गई। ठीक है, चीन की रेटिंग घटा है, अब भारत के रेटिंग मतलब क्या हुआ, बढ़ा है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, ठीक है, एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होता है पता है, जैसे मान लीजिए किसे, जैसे मान लीजिए कुछ कुछ देश ना एंटी डंपिंग करता है। ठीक है, डंपिंग करता है, बोलोगे डंपिंग क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ में ना, मतलब कोई देसी कंपनी काम कर रही है, कोई मोबाइल फोन बना रही है। ठीक है, मोबाइल फोन बनने में सब कुछ एकदम स्मूथली चल रहा है। ठीक है, किसी देश को ये अच्छा नहीं लगा, वो अपने कंपनी को भारतीय बाजार में उतारेगी और सेम फीचर के सेम मोबाइल के साथ ये हो सकता है उससे थोड़ा अच्छा भी हो उसका फोन। ठीक है, उसको कम कीमत पर बेचने लगेगी। लोगों को क्या चाहिए, 2 रुपया सस्ता चाहिए। लोग जो क्या करेंगे, अपने देसी बाजार के सामान को छोड़कर वहां पे जाके उसके प्रति मतलब क्या करेंगे, ध्यान आकर्षित हो जाएंगे। ऐसे कंडीशन में जो पहले से जो मार्केट में जो चल रहा था पूरी तरीके से मतलब क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसको एंटी डंपिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम चीन करता है। चीन क्या करता है, विश्व के व्यापार में, विश्व के बाजार में अपना सामान को उतार कर उसका कीमत इतना ना कम कर देता है, सब पूरा कंपटीशन को ही किल कर देता है। और यहाँ की सरकार भी एंटी डंपिंग में डंपिंग करने में मदद करती है। ठीक है, अभी ऑस्ट्रेलिया में भी डंपिंग कर रहा था, स्टील के लिए साथ कर रहा था डंपिंग, ऑस्ट्रेलिया में तो पकड़ाया था। तो भारत ने चीन, कोरिया और इंडोनेशिया पे, ठीक है, इंडोनेशिया के ऑप्टिकल फाइबर पे एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। जैसे मान लीजिए
चीन से कोई सामान भारत में, अगर वही सामान अगर 20 रुपए में मिल रहा है तो चीन बोलेगा नहीं भाई साहब हम 18 रुपए में बेचेंगे। तो भाई कोई आदमी 20 रुपए का सामान क्यों खरीदेगा, भले वो हमारे देश का ही, इसी को खरीदेगा तो इसका बाजार बढ़ेगा। तो भारत सरकार क्या करती है, ऐसे करनी ठीक है तुम 18 में बेचोगे, ठीक है हम तुम पे लगा देंगे 200% टैक्स लगा देंगे, ठीक है। अभी 18 में भी बेचेगा फिर भी इस पे क्या करेंगे, इतना ना ज्यादा टैक्स लगा दे ऑलरेडी इसकी कीमत क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, ताकि मार्केट में समानता मतलब बनी रहे, ठीक है। फिर भारत ने एंटी डंपिंग किस पे लगाया था, चीन पे, कोरिया पे, इंडोनेशिया पे, ऑप्टिकल फाइबर के आयात पे एंटी डंपिंग शुल्क लगाया। उद्देश्य क्या था, घरेलू उद्योग को कृत्रिम रूप से सस्ती दरों पर सुरक्षित करना, जो बाजार पे कब्जा कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करेंगे वैधता कितने साल का है, ठीक है 5 वर्ष का वैधता है, जब तक इसे पहले रद्द अधिक्रमित या संशोधित नहीं किया जाए, कम से कम एक बार लग गया तो कम से कम 5 वर्ष तक लगा हुआ रहेगा, बीच में हटा भी सकते हैं, ठीक है। वित्त मंत्रालय द्वारा लगाया गया, ठीक है। एंटी डंपिंग किसके द्वारा लगाते हैं, वित्त मंत्रालय द्वारा लगाते हैं, ठीक है। ध्यान रखें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है। अनुशंसा कौन करती है, अनुशंसा करेगी वाणिज्य एवं उद्योग। ये पूछ सकता है प्रश्न, एंटी डंपिंग किसके द्वारा लगाते हैं, एमपी डंपिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। बोलेगा इसका स्टेटमेंट बताइएगा कौन सा मैं गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। बोलेगा हाल में भारत ने, ठीक है, चीन, कोरिया और इंडोनेशिया से ऑप्टिकल फाइबर के आयात पे एंटी डंपिंग शुल्क लगाया, पहला स्टेटमेंट। मुख्य रूप से एंटी डंपिंग शुल्क जो होता है वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा लगाया जाता है, तीसरा स्टेटमेंट। एंटी डंपिंग शुल्क जो है, ठीक है, वित्त मंत्रालय के द्वारा अनुशंसा किया जाता है, ठीक है। निम्नलिखित में सभी सही है या फिर नहीं, सॉरी तीन को स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो क्या बताएंगे। कौन सा स्टेटमेंट सही है क्या फर्स्ट। हुआ, इतना इतना शांति क्यों है, कौन सा सही ये बता, अनुशंसा कौन सा करता है, कौन सा मंत्रालय अनुशंसा करता है। वित्त मंत्रालय द्वारा नहीं वित्त लगाया जाता, मंत्रालय वित्त अनुशंसा करता है। वाह क्या वाणिज्य एवं बात है। उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अनुशंसा करती है। डंपिंग किसी देश द्वारा दूसरे देश के उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर सामान निर्यात किया जाता है तो उसको डंपिंग बोलते हैं। भारत से नोकिया, भारत से माइक्रोमैक्स, इसे क्यों भाग गया, ये डंपिंग के वजह से नहीं भागा। ये सब चीन के सामने, चीन के व्यापार के सामने नहीं टिक पाया। ये घरेलू उद्योग के डंपिंग से होने वाली क्षति को राहत प्रदान करता है। अब हमारे यहाँ मान लीजिए से, चलो हम लोग क्या करते हैं, कोई चीज बेचते हैं अपने यहाँ देसी रूप में बना के बेचते हैं, और चीन उसी सामान को उसे बढ़िया फीचर के साथ उसको कम दाम में बेचने करेगा तो हम क्यों खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे ना। देखते क्या क्या बेचने लगता है, इतना सस्ता मिलना शुरू हो जाता है। अब जाइए आप ऐसा करो, आप टॉर्च जाके खरीदो, ठीक है, टॉर्च जाके खरीदो। अब जाके टॉर्च में जाके बढ़िया कंपनी का, फिर क्या बोलते हैं, देसी किसी कंपनी का टॉर्च का नाम भी मुझे, एवी रेडी का टॉर्च जाके खरीदिए, ठीक है। आपको पता चलेगा 400-500 से कम में नहीं आएगा, वही सेम फीचर के साथ चीनी टॉर्च आपको 100 रुपया में मिल जाता है। रिपोर्ट का पवन ऊर्जा क्षमता है, रिपोर्ट का नाम हवा की उपलब्धता वाले राज्यों की पवन ऊर्जा क्षमता और पवन ऊर्जा परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने की नीति के लिए आया है, ठीक है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है, क्योंकि पवन ऊर्जा चुके थे तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है ना। भारतीय पवन ऊर्जा संस्था चेन्नई के द्वारा मूल्यांकन किया गया, भारतीय पवन ऊर्जा संस्था का चेन्नई में है। अनुपातित पवन ऊर्जा देश में 120 मीटर पे, ठीक है, 695.5 गीगावाट और जमीनी स्तर पे 150 मीटर ऊपर 1164 गीगावाट है। व्यवसायिक दोहन की क्षमता प्रमुख रूप से 8 राज्यों में उपलब्ध भी है। अभी एक समय सोलर ऊर्जा भी चर्चा में रह चुकी है, अडानी ग्रुप के द्वारा सोलर ऊर्जा गुजरात में लगाया गया है। इसके इतने बड़े क्षेत्र में लगाया गया है ना गुजरात में, ठीक है, कच्छ के रण में, जो कि मतलब समझ सिंगापुर का जितना क्षेत्रफल जो है ना, सिंगापुर देश जो है ना, उससे ज्यादा बड़े क्षेत्र में पवन ऊर्जा लगाया गया है, ठीक है। एक ऐसा कृति है पवन ऊर्जा जिसको अभी हाल फिलहाल में जो लगाएगा, सोलर एनर्जी जो लगाया गया, इसको ना अंतरिक्ष से भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चर्चा में रहा, इसको भी पढ़ लेंगे हम लोग, ठीक है। कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स, भारत का पहला एडेक्स को हैदराबाद में लॉन्च हुआ, कहाँ पे लॉन्च हुआ, हैदराबाद में। तेलंगाना सरकार, विश्व आर्थिक मंच, आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा लॉन्च किया गया। एडेक्स की बात करें, एडेक्स कृषि डेटा उपयुक्त क्या नाम, उपयोगकर्ताओं, ठीक है, कृषि एप्लीकेशन डेवलपर्स होता है, ठीक है। एडेक्स का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, कृषि एप्लीकेशन डेवलपर्स और कृषि डेटा प्रदाताओं, ठीक है, सरकारी एजेंसियों, निजी कंपनियों, गैर सरकारी संगठन, विश्वविद्यालय आदि के बीच में डेटा का विनिमय की सुविधा प्रदान करता है, ठीक है। मतलब कृषि का डेटा का उपयोग करता, ठीक है, कृषि का डेटा प्रदान करने वाले दोनों के बीच में मतलब सुविधा प्रदान करने के लिए एडेक्स को लॉन्च किया गया, ठीक है।
कहाँ पे लॉन्च किया गया? हैदराबाद में लॉन्च किया गया, ठीक है। तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच और IISc बेंगलुरु तीनों के द्वारा मिलकर लॉन्च किया गया, ठीक है। विस्टा क्या है? एयर इंडिया ने अपने लोगों को द विस्टा नाम से रिब्रांड किया है। एयर इंडिया ने अपने लोगों को द विस्टा नाम से रिब्रांड किया है। इसमें उड़ता हुआ हंस, सेंटोर और उगता हुआ सूरज होगा। कौन होगा? उड़ता हुआ हंस, सेंटोर और उगता हुआ सूरज होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वैसे एयर इंडिया का शुभंकर क्या था? क्या बोलते थे? एयर इंडिया का कौन था वो? महाराज। बिल्कुल, महाराज जो था एयर इंडिया का था, ठीक है। रेलवे का क्या है? रेलवे का है भोलू है ना, क्या नाम है उसका? भोलू करके क्या होते हैं? भोलू करके कोई ना, भोलू भोलू हाथी है, भोलू हाथी, ठीक है। भोलू हाथी जो है रेलवे का है, ठीक है। देखिए ना, लालटेन लेके नहीं रहता है देखते हुए रेलवे पे, हाथी को नहीं देखा आपने लालटेन लिए हुए? वही भोलू हाथी है। एयर इंडिया के सीईओ और एमडी की बार कैंपेबल विल्सन है। कौन है एयर इंडिया के सीईओ और एमडी? कैंपेबल विल्सन। राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट, इसे कौशिक दास 17 राज्यों के लिए लिखा था। शीर्ष राज्य की बात करेंगे, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ द्वितीय पे, तेलंगाना जो है तीसरा नंबर पे। ध्यान रखें, राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट आया है, 17 राज्यों को शामिल किया गया। पहले नंबर पे महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पे तेलंगाना है, और निचले में अगर सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला पश्चिम बंगाल, पंजाब और बिहार, ठीक है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला बिहार सबसे निचले स्तर पर, मतलब हम लोगों ने 17 स्थान प्राप्त किया है। बात करेंगे कौशिक दास, ठीक है। कौशिक दास डायचे बैंक इंडिया के प्रमुख अधिकारी। कौशिक दास की बात करेंगे तो डायचे बैंक इंडिया के प्रमुख अर्थशास्त्री है, ठीक है। तो प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य? महाराष्ट्र आया है। तेलंगाना का स्थान कौन सा था? तो तेलंगाना, सॉरी क्या बोले, बिहार का स्थान क्या था? तो 17वां स्थान था स्वास्थ्य रिपोर्ट में। विशिष्ट स्टार्टअप सेल की बात करेंगे तो इंडियन बैंक के द्वारा 10 शहरों में शुरू किया गया। 10 शहर में देखेंगे, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोयम्बतूर, चेन्नई, नई दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर और मुंबई में इंड स्प्रिंग बोर्ड इंडियन बैंक के द्वारा स्टार्टअप के लिए उनकी अनूठी वित्तीय चुनौती को समाधान करने के लिए एक अनुकूलित ऋण उत्पाद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो विशिष्ट स्टार्टअप सेल इंडियन बैंक के द्वारा 10 शहरों में इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। 10 शहर में कौन कौन है? अहमदाबाद है, बेंगलुरु है, कोयम्बतूर है, चेन्नई है, नई दिल्ली है, गुड़गांव है, गुवाहाटी है, हैदराबाद है, कानपुर है, मुंबई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? विज्ञान प्रौद्योगिकी के कितना क्वेश्चन है? करवा दे क्या इसको, विज्ञान प्रौद्योगिकी आज ही? कल। ठीक है, इसमें तो 12 था, ज्यादा नहीं था, एक बार रिपीट सबको करवा देता हूँ, ठीक है। ARCL और CDMDF की बात के वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस लिए काम आता है? तनावग्रस्त और सामान्य समय के दौरान कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में द्वितीयक बाजार तरलता बढ़ाने के लिए होता है। डिजिटल भुगतान DPI की बात करेंगे, ठीक है। सालाना आधार कितना रहा? 13.24% की वृद्धि हुई है। ऑनलाइन लेन देन में 50% का आपको उछाल देखने को मिला, ठीक है। 2018 से 4 गुना है। RBI के DPI के बारे में बात करें तो 5 पैरामीटर होता है। वेटेज की बात करें 5 होता है। आधार वर्ष क्या है? 2018 है। सबसे ज्यादा वेटेज की बात है भुगतान प्रदर्शन का 45% वेटेज होता है। वर्ल्ड कॉइन की बात करेंगे, नई क्रिप्टो करेंसी है। सैम ऑल्टमैन ने मतलब इसको लॉन्च किया, जो कि ओपन AI का मतलब क्या है? CEO है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। साइन अप करने में अनूठी विधि में आइरिस की स्कैनिंग करने के लिए इसका मतलब प्रयोग किया जाता है। केंद्र का कर्ज की बात करें 155.6 लाख करोड़ हो गया, जो कि हमारे GDP का 57.1% है। आगे की बात करेंगे, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। और महारत्न का दर्जा ऑयल इंडिया लिमिटेड को दिया गया है, ठीक है। 13वां कंपनी होगा महारत्न में, ठीक है। 14वां नवरत्न की दर्जा ONGC विदेश को दिया गया है, ठीक है। महारत्न के लिए शर्त कितना है? 25,000 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए। औसत औसत वार्षिक निवल मूल्य मतलब 15,000 करोड़ है, ठीक है। अब पिछले 3 वर्षों के औसत वार्षिक लाभ 5,000 करोड़, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली रेटिंग की बात करेंगे तो भारत को ओवरवेटेड की श्रेणी में रखा गया। ओवरवेटेड का मतलब होता है ये निवेश से अधिक वेटेज का हकदार है, भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेगा, ठीक है। भारत की बाजारों में छठवें स्तर से मतलब भारत जो है बाजार में पहला नंबर पे आएगा। चीन की रेटिंग घट के समान भार में रखा गया है। एंटी डंपिंग ड्यूटी की बात करेंगे तो भारत ने चीन, कोरिया और इंडोनेशिया पर लगाया ऑप्टिकल फाइबर के आयात पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। एंटी डंपिंग शुल्क एक बार 5 वर्ष के लिए लगता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे।
कौन लगाता था? अनुशासन की बात करेंगे तो वाणिज्य, ठीक है, में उद्योग मंत्रालय इसको अनुशंसा करता है, ठीक है। वित्त मंत्रालय के द्वारा एंटी डंपिंग शुल्क को लगाया जाता है, ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बात करेंगे क्यों लगाया जाता है, तो घरेलू उद्योग के डंपिंग से होने वाले क्षति से राहत प्रदान करने के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया जाता है, ठीक है। पवन ऊर्जा क्षमता की बात करेंगे तो इसको जारी किया गया है पवन ऊर्जा क्षमता, ठीक है, किसके द्वारा? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा जारी। इसके मंत्री कौन है? आर के सिंह आर है के क्या? सिंह। यस सर। बिहार के, पता है आपको ये? आर के सिंह। आरा बिहार के डिस्ट्रिक्ट ही के। है। आपने उसके एसआईएस सिक्योरिटी का नाम सुना? एसआईएस सिक्योरिटी, एसआईएस का नाम नहीं सुना आप लोगों ने? अरे एटीएम उटीएम में गार्ड एसआईएस। नहीं खड़ा रहता एसआईएस करके? हाँ 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 हाँ। हाँ, वो आर के सिंह का ही कंपनी है, पूरा बहुत बड़ी कंपनी है सिक्योरिटी का, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है ये एसआईएस, तो आर सर के सिंह का ही है। आईएएस है ना, ये आईएएस था ना ये आर के सिंह। हाँ, आर के सिंह आईएएस हाँ शायद। आर के सिंह आईएएस है। अरे मतलब आर के सिंह, ये आपको है ना, सेक्रेटरी रह चुका है, कैबिनेट सेक्रेटरी रह चुका है ये। हाँ हाँ यही नहीं है, हाँ आर के, एक आर के सिंह है, एक आर के सिन्हा है। एक नहीं नहीं, आर के सिंह आरा डिस्ट्रिक्ट का जो है ना, अच्छा हाँ, बिहार ये जो से। थे जिन्होंने अडवाणी जी को गिरफ्तार किया था समस्तीपुर में, वही आर के सिंह है। अच्छा, उस समय हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट वही वही कलेक्टर थे वही उस वही समय वही के। वही। अच्छा हाँ। हाँ अडवाणी जी के रथ को आईएएस। रुकवाया था, गिरफ्तार किया था अडवाणी जी को, बिल्कुल हाँ समझ गए, ठीक देखिए वही रुकवाया, वही बीजेपी में फिर आ गया। है। हाँ, आडवाणी जी को गिरफ्तार किया था, बिल्कुल। उसके बाद हम लोग चलेंगे, हाँ यहाँ पे हो गया कृषि डेटा एक्सचेंज, जिसको एडेक्स बोलते हैं, ठीक है। एडेक्स की बात करेंगे तो तेलंगाना सरकार और विश्व आर्थिक मंच आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा लॉन्च किया गया है। एडेक्स को हैदराबाद में लॉन्च किया गया। काम क्या करती है? कृषि डेटा को उपयोगकर्ता और कृषि डेटा को प्रदान करने वाले दोनों के बीच में समन्वय स्थापित करने की काम करती है। विस्टा की बात करें, एयर इंडिया ने अपने लोगो में द विस्टा नाम से रिब्रांड किया है। इसमें उड़ता हुआ हंस सैंटोर और उगता हुआ सूरज है। एयर इंडिया के सीईओ की एमडी की बात करेंगे, कैंपेबल विल्सन है। आज के इसके स्वास्थ्य रिपोर्ट आई है, कौशिक दास ने रिपोर्ट को प्रस्तुत किया। 17 राज्यों में बिहार ने 17वां स्थान प्राप्त किया है, पहला स्थान महाराष्ट्र का है, ठीक है। कौशिक दास की बात करें, डायचे बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री है। विशिष्ट स्टार्टअप सेल की बात करेंगे तो 10 शहरों में जारी किया गया है, ठीक है। ध्यान रखो, किसके द्वारा? तो इंड स्प्रिंग बोर्ड, इंडियन बैंक के द्वारा इसको जारी किया गया है। अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, चेन्नई, नई दिल्ली, गुड़गांव, गुवाहाटी, हैदराबाद, कानपुर और मुंबई को इनमें स्थान दिया गया, ठीक है। इसी के तहत ये समाप्त होता है। अब जो है आज का करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है। और आप, ठीक है, स्मृति जी, राहुल, जेएनयू जी, आप क्लास में रेगुलर रह कीजिए यार, ठीक है, ठीक है। कल हम लोग को विज्ञान प्रौद्योगिकी पढ़कर आना है, ठीक है। विज्ञान प्रौद्योगिकी होगा, हम लोग सितंबर से सितंबर का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, मतलब 1 साल का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो सितंबर के करंट अफेयर्स का विज्ञान प्रौद्योगिकी है, जो कि कल हम लोग करेंगे इसको। अभी हम लोग लक्ष्मीकांत चल रहा था, लक्ष्मीकांत को अभी हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। और कोशिश कर रहा हूँ सब पे क्विज बना देने का, क्विज बना देंगे थोड़ा थोड़ा, तो आप लोग के लिए हेल्पफुल भी रहेगा। हमने सोचा था आज से एक मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करने का, ठीक है। तो प्रतिदिन एक एक रात में ही मेंस का क्वेश्चन फिलहाल डिस्कस कर लेते हैं, फिर दिन में भी करेंगे, ठीक है। अभी तो तो शुरू करें, डिस्कशन लक्ष्मीकांत करें। चल रहा है, तो लक्ष्मीकांत का कर लेते हैं ना क्वेश्चन, एक मेंस वाला। जिस समय जो सब्जेक्ट चलेगा उसका करे सही रहेगा। हम्म, ठीक है, एक क्वेश्चन मेंस का डिस्कस करते हैं, छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। टॉपिक एक डिस्कस करते हैं, ठीक है। सारा टॉपिक डाला हुआ है ग्रुप में, सारा हम डाल दिए थे। देखा भी था कि नहीं देखा था आप लोग? 17 दिन का बहुत बार 83-84 देख। टॉपिक होगा। चलिए बताइए, डे 1 का टॉपिक में बात करेंगे, बिहार का कास्ट सर्वे है। लैंग्वेज इंग्लिश है, एक मिनट, लैंग्वेज इंग्लिश है सबका क्या ये? अच्छा हिंदी है, अच्छा ये लिखना हम गलती लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे हिंदी होगा, ठीक है। चलिए G20 कर ले क्या? G20 कर ले, कौन सा मेंस का टॉपिक कर ले? G20 कर ले। हाँ सर कर ले। हाँ, कि दूसरा टॉपिक करे, बताइए। कोई नहीं सर, पॉलिटी का G20। टॉपिक कर ले, क्या मन लग रहा है आप लोगों को? यू हैव मेनी ऑप्शंस।
वैसे और भी देख लेते हैं सर ये सब तो कि सर अठारह सौ करंट अठा करंट और करंट टॉपिक का हो गया ना मेंस के लेवल का। तो उस समय G20 रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। हम्म, सर ये कह रहे हैं ना कि जैसे अभी हम लोग लक्ष्मीकांत कर रहे हैं ना, तो लक्ष्मीकांत का जो हम लोगों ने 1-2 चैप्टर पढ़ लिया है ना, उसका मेंस का क्वेश्चन करा दीजिए ना, तो उसको अभी भी कर लेते हैं, उसको हम लोग उसका नोट्स भी बना लेंगे, वैसा बोल ठीक रहे है, हैं ये भी सही ताकि। है, ये भी सही। देखता हूँ अगर वो टॉपिक अभी इसमें अगर दिया हुआ है तो उसी में से यस करवा सर। दो, देख लेते हैं। अगर ये होगा डाले तो 2-3 टॉपिक होगा इसमें से।